अगर आप चंडीगढ़ की सड़कों पर घूमे हैं या पंजाब के लहलहाते खेतों को आपने देखा है तो आपने अनजाने में एक शख्स की विरासत को महसूस किया है। अक्सर कहा जाता है कि पंजाब यानी 5 नदियों की धरती है पंजाब, लेकिन एक दौर ऐसा था जब यहाँ एक छठा दरिया बहता था। ये दरिया पानी का नहीं बल्कि विजन, आर्ट और डेवलपमेंट का था। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा की। डॉक्टर रंधावा का जन्म 2 फरवरी 1909 को पंजाब के जीरा में हुआ। उन्होंने लाहौर से बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में डिग्री हासिल की और 1934 में वो एक बड़े सरकारी अधिकारी, उस वक्त आईसीएस, जो आजकल आईएएस होते हैं, उस समय आईसीएस होते थे, वो बने। 1955 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइकोलॉजी यानी एल्गी पर फोकस करते हुए उन्होंने पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने खेती की नई टेक्निक्स और किसानों के बीच एक ब्रिज की तरह काम किया। उन्होंने किसानों को नए बीज, ट्रैक्टर और खाद का इस्तेमाल करना भी सिखाया। खेती में इसी बड़े योगदान के लिए सरकार ने साल 1972 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा। एमएस रंधावा, जिनका निकनेम एमएस था, वो उन चुनिंदा पब्लिक सर्वेंट में से थे जिन्होंने 1930 से लेकर 1960 तक यानी अंग्रेजों के राज से लेकर आज़ाद भारत के बनने तक का दौर अपनी आंखों से देखा। एक अफसर होने के साथ साथ उन्हें बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी की ज़बरदस्त समझ भी थी। कमाल की बात यह है कि विज्ञान का बैकग्राउंड होने के बावजूद एमएस इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है उसकी हिस्ट्री के भी बहुत बड़े जानकार बने। तो बात शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, उस ऐतिहासिक रात से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण दे रहे थे। तब पर्दे के पीछे ये सारा मैनेजमेंट दिल्ली के पहले डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रंधावा ही संभाल रहे थे। पार्टीशन के बाद का दौर उनके करियर का सबसे अहम हिस्सा रहा। 1946 से 1950 के बीच जब दिल्ली और पंजाब रिफ्यूजीज के दर्द से गुजर रहे थे, ये दोनों जो हैं शहर, तब एमएस ने लोगों को फिर से बसाने और उनके रिहैबिलिटेशन का काम किया। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों रिफ्यूजी पाकिस्तान से अपनी ज़मीन और यादों को छोड़कर भारत आ गए थे। रंधावा को जिम्मेदारी मिली डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन की। उन्होंने जालंधर में एक कैंप ऑफिस बनाया और 800 पटवारियों के साथ मिलकर एक इम्पॉसिबल टास्क को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एक एक किसान की ज़मीन का हिसाब लगाया और उन्हें भारत में ज़मीन अलॉट की। उनका विजन था कि जो लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं उन्हें कम से कम अपना हक तो मिले। एमएस को बाग बगीचों, खासकर गुलाबों का बहुत शौक था और उनकी ये प्रकृतिवादी सोच उनकी हर काम में झलकती थी। आज पंजाब को इंडिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है और इसके पीछे एमएस का ही साइंटिफिक दिमाग था। वो बॉटनी में पीएचडी उन्होंने किया हुआ था, जैसा हम आपको बता चुके हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिशनल खेती से देश का पेट तो नहीं भरेगा। जब वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी पीएयू के वाइस चांसलर बने तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। आईसीएआर के सचिव और कृषि मंत्रालय के टॉप पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के आइडियोलॉजिकल और साइंटिफिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो वन महोत्सव जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली पहल से भी जुड़े रहे। उन्होंने सिर्फ फाइलों पर साइन नहीं किए बल्कि गाँव में जाकर सड़कों का जाल बिछाया, यानी नेटवर्क वहाँ पर सड़कों का बिछाया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई और किसानों को ट्रैक्टर और नए बीजों से भी इंट्रोड्यूस कराया। आज जो हम खेती में मॉडर्नाइजेशन देखते हैं वो उन्हीं की देन है। तो बात करते हैं उस शहर की जिसे हम सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ को ली कॉर्बूसिए ने बनाया था। सच तो यह है कि कॉर्बूसिए ने सिर्फ कंक्रीट का ढांचा खड़ा किया था, उसमें जान फूकी है रंधावा साहब ने। एमएस चंडीगढ़ के पहले चीफ कमिश्नर बने और उन्होंने शहर को एक बायो एस्थेटिक मेकओवर दिया। रोड साइड लैंडस्केपिंग उन्होंने डिसाइड की कि कौन सी सड़क पर कौन सा पेड़ लगेगा। अगर आज आप चंडीगढ़ की सड़कों पर गुलाबी, पीले और नीले फूलों की चादर जो देखते हैं वो असल में रंधावा साहब की ही प्लानिंग है। उन्होंने शहर में म्यूजियम और लाइब्रेरी बनवाकर उसे कला का केंद्र बनाया। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन उन्हीं का सपना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेक चंद जी का जो रॉक गार्डन शुरू में इलीगल माना जाता था, डॉक्टर रंधावा ही वो इंसान थे जिन्होंने उसके आर्टिस्टिक वैल्यू को पहचाना और उसे टूटने से भी बचाया।
एमएस एक बहुत बड़े आर्ट लवर भी थे। उन्होंने पहाड़ी कांगड़ा पेंटिंग पर किताबें लिखी। उनके बारे में कहा जाता है कि पार्टीशन के दौरान उन्हें सुकून और शांति आर्ट और पेंटिंग से ही मिलती थी। उन्होंने हिमाचल की वादियों में घूम घूम कर उन कांगड़ा और पहाड़ी पेंटिंग्स को ढूंढ निकाला जो दीमकों का शिकार हो रही थी। उन्होंने उन पर किताबें लिखी और उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाया। वो सिर्फ पेंटिंग से नहीं थी बल्कि इंसानों के भी कदरदान थे। उन्होंने शिव कुमार बटालवी जैसे कवियों को नौकरी दी, अमृता प्रीतम और खुशवंत सिंह जैसे दिग्गजों को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि जिस समाज में आर्ट नहीं होती वो समाज बेजान होता है। डॉक्टर रंधावा एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, खेती के इतिहास और पुरानी पेंटिंग्स पर 50 से ज़्यादा किताबें लिखी। उन्होंने लुप्त हो रहे लोकगीतों और कलाओं को भी बचाने के लिए बहुत काम किया। वो कभी ऑफिशियल उर्दू लिखते थे तो कभी ठेठ पंजाबी लिखते थे, पहाड़ी अवधी। उनकी राइटिंग्स में टॉल्स्टॉय से लेकर गौतम बुद्ध तक के विचार मिलते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में कलाकारों को, कवियों को बसने के लिए एक जगह दी ताकि शहर में सिर्फ इमारतें ना हो बल्कि एक आत्मा भी हो शहर की। डॉक्टर रंधावा को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है आप बीती, जिसकी शुरुआत में वो लिखते हैं किन्ने सोने ने होशियारपुर दे पिंड। असल में ये किताब पंजाबी में लिखी गई है जिसे अब पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। ये किताब उनके निजी अनुभव, उनके परिवार की यादों और उनके सफ़र का एक खूबसूरत कोलाज है। उनकी बाकी जो मुख्य किताबें हैं वो आपकी स्क्रीन पर वो पूरी लिस्ट आपको नजर आ रही है। हमारा जो शो होता है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, उसमें मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर सतिंदर सरताज आए थे। उन्होंने डॉक्टर रंधावा का जिक्र करते हुए क्या कहा था, आपको वो भी सुनवाते हैं। उनका नाम है सरदार महेंद्र सिंह रंधावा, एमएस रंधावा उनका नाम है। वो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू साहब जब स्पीच दे रहे थे तो वो आज़ाद हिंदुस्तान के इस शहर दिल्ली के सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर थे। अब आईएएस होते हैं, तब आईसीएस होते थे मेरे ख्याल से, इंडियन सिविल सर्विसेज। 1931 के वो आईसीएस थे आई थिंक। यूरोप में उनकी डॉक्टरेट है बॉटनी पे। चंडीगढ़ में जितने भी पेड़ लगे हैं उन पे कभी पतझड़ नहीं आती, इसलिए कि वो बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने लगवाए थे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना उनकी देन है। चंडीगढ़ में आर्ट्स कॉलेज उनकी देन है। शहर सारा उनकी देन है। ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान का जो नॉर्थ इंडिया में उनकी देन है। ट्रैक्टर्स उनकी वजह से आए। जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का तो ये जो हिजरत हुई इधर से उधर, ज़मीनी बंटवारा हुआ। फ़र्ज़ करिए कोई रावलपिंडी से उठ के मुक्तसर आया, कोई सरदार या हिंदू, तो उसकी जितनी ज़मीन वहाँ थी अगर नहर के पास है तो इधर वहाँ नहर के पास उतनी ही ज़मीन उसको देना। ये काम 1.5 साल 800 पटवारियों के साथ बैठ के जलंधर में उन्होंने किया है। वो 6वां दरिया थे हिंदुस्तान का। लेकिन मुझे ये बड़ा इस बात का रंज रहता है कि उनके बारे में आप तो सर फिर भी यहाँ रहते हैं, एक और स्टेट से आपका रब्ता है, हमारी खुद पंजाब की स्टेट में उनको बहुत कम लोग, मतलब कोई नहीं जानता। आप कभी सवाल करिएगा, नहीं जानते। तो मैं एक बार जम्मू, सॉरी मैं आपके सवाल से थोड़ा उखड़ गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ आऊँगा क्योंकि ये मसला शुरू हो गया। जी जी जी। तो मैं जम्मू से वापस आ रहा था, एक दसूआ कस्बा है होशियारपुर में, उसके लेफ़्ट में जाते ही 1.5 किलोमीटर पे एक गांव है बोदड़ा, वो उनका गांव है सर। दुनिया घूमने वाला, लखनऊ में, कानपुर में कमिश्नरियां करने वाला, कांगड़ा की सारी पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने वाला, पंजाब के सारे फोक को इकट्ठा करके छापने वाला, फ़नकारों को नौकरियां देने वाला। बटालवी साहब को 22 सेक्टर बैंक में नौकरी उन्होंने दिलवाई। बहुत से आर्टिस्ट, पेंटर, शिव सिंह बेदी जी जो हैं उनको वहाँ घर देना, अमृता प्रीतम जी के साथ रब्ता, खुशवंत सिंह के साथ, राजपूर साहब उनके पास आते थे। उस मयार की हस्ती थी वो। तो मैं उनके गांव गया तो उनकी पुरानी हवेली 1920 की बनी होगी, बड़ी ईंट का पहला घर था वो नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि ऑफिसर थे, लेकिन अब वो ऐसे वीरान पड़ा है। तो मेरा एक बार कॉन्सर्ट हुआ होशियारपुर ज़िले में, मेरे ख्याल हरियाणा कैडर से वो आईएएस हैं, बड़े जूनियर 2018 के कैडर के होंगे। तो वहाँ
डिप्टी कमिश्नर थे। मैंने कहा जी अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम रंधावा साहब का बस्ट होशियारपुर ज़िले में तो लगा दीजिए, क्योंकि सर इतनी दुनिया घूम के जब वो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, उसका नाम है आप बीती, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है, किन्ने सोने ने होशियारपुर दे पिंड। यहाँ से वो अपनी बायोग्राफी शुरू करते हैं। इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, तो ये मैंने उनकी आप बीती खुद लेके पढ़ी और एक किसी ने किताब मुझे दी थी। साल 1986 में डॉक्टर रंधावा का निधन हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी हमारे आसपास है। वो एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ राज करने के लिए नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने के लिए किया। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और कंक्रीट के जंगलों की बात करते हैं तो डॉक्टर रंधावा की याद और भी ज़्यादा आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि लहलहाते खेत और फूलों से लदी सड़कें भी हैं। होशियारपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले इस छठे दरिया को हमारा सलाम। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवानी डालाकोटी ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।